नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली की पुलिस ने 2 कोर्ट में ब्रजभूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग द्वारा लगे आरोप को क्लोजिंग रिपोर्ट पुलिस ने सौंपी और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 बालिग पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले पर सुनवाई है। अब फिर अगली सुनवाई 22 जून और 4 जुलाई को होगी। इसी पर करेंगे चर्चा। क्या ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद किस प्रकार से देखा जाता है? रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज करने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल दिया था। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी। अब वकील का कहना है कि अगली सुनवाई 22 जून और 4 जुलाई को होगी। जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा है। राउज एवेन्यू। सर कौन से सेक्शन में थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354B, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द IPC। ये अवेलेबल ऑफेंस है सर। सर एक चीज सर चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं सर? सर कितने एक्यूज हैं, कितने पेज चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं? अच्छा सर एक और चीज बता दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ FIR। दिस इज नॉट कैंसिलेशन FIR, दिस इज कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स है। अब देखना होगा ब्रजभूषण को दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली क्लीन चिट पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या धूमिल हो रही ब्रजभूषण शरण सिंह की ये क्लीन चिट लगे आरोपों को क्लीन कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जिस आज दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है, उसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण सर पे तमाम तरह के आरोप थे। आपको बता दें, एक नाबालिग ने जिस प्रकार से पॉक्सो के तहत मामला उन पर चल रहा था, बाद में स्टेटमेंट वापस ले लिए थे जब मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई हुई थी, लेकिन अब पॉक्सो पर ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिली है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दी गई है, लेकिन 6 बालिग पहलवानों पर सुनवाई अभी जारी है। और आपको बता दें 22 तारीख को फिर से 22 जून को पॉक्सो, 4 जुलाई को पॉक्सो फिर से सुनवाई होगी और 22 जून को जो 6 नाबालिग थी, बालिग पहलवानें थी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो फिर से इस पर सुनवाई होगी। तो सवाल इस बात का है कि क्या ब्रजभूषण को ये राहत मिली है, इसको फाइनल राहत माना जाए? विपक्ष का इस पर क्या कहना है? क्योंकि देखा गया था जंतर मंतर पर जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तमाम विपक्षी दल
इसमें शामिल हुए थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, और हर पार्टी ब्रजभूषण का इस्तीफा मांग रही थी। लेकिन क्लीन चिट आने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए ब्रजभूषण सिंह पर पटियाला हाउस कोर्ट और हाउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से पॉक्सो में उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो उसके मायने बहुत अलग अलग देखे जा रहे हैं। इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ संजीव तरनाच, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ ओपी सागर, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनपी सिंह साहब आपका, तरनाच जी आपका और ओपी सागर जी आपका। सबसे पहले मैं सागर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। जिस प्रकार से देखा जाए, क्या मायने हैं आज दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है? क्या ये माना जाए ये पूरी राहत है या फौरी राहत, इंस्टेंट रिलीफ मिला है? देखिए, अभी जजमेंट का मैंने अध्ययन नहीं किया है, जजमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्लीन चिट तो क्लीन चिट होती है, उसमें आधी अधूरी क्या है। अब यह है कि पॉक्सो में एक और तिथि बताया कि 22 तारीख को फिर उसमें कुछ जांच होगा, उसके सामने तथ्य लाए जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब इसमें ही नहीं कहते हैं कुछ हुआ, तो कैसे उम्मीद की जाए कि आगे कुछ हो जाएगा? अभी के रिजल्ट मालूम है, क्योंकि जिस दिन से ये प्रकरण उछला है, प्रकरण अगर कोई और साधारण व्यक्ति होता या एमपी भी होता, मिनिस्टर होता, विपक्ष का होता बस जी, तो विपक्ष का होता तो जन सबका टांग दिया जाता, बुलडोजर से मकान गिरा दिया जाता, जेल के अंदर होता जी, और ये मौका ही ना मिलता कि वो गवाहों को या किसी पीड़िता को धमका उमका के अपने फेवर में बयान करा लेता। ये तो देखिए सब चीज सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए है कि वो जो है इस तरह के वन साइडेड गेम जो है नहीं होना चाहिए। ये वन साइडेड गेम है जिसको कि हम सब लोग जानते हैं। देखिए, वो है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी कोई निगल नहीं सकता, उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि दूध भी अपना हजम और मक्खी भी हजम, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे तो नहीं कहते हैं इसमें, ये तो अन्यायपूर्ण एक कोर्ट का। तो सागर साहब ये माना जाए पॉक्सो में राहत गंभीर है? पॉक्सो से राहत से तो बहुत कुछ हल्का पड़ जाता। फिर ये क्यों इतने दिन जो है तफ्तीश में डाले रहे और मुलजिम को घुमा, जो जानते हैं प्रभावशाली मुलजिम है, तो ऐसे मुलजिमान को खुले कैसे देखते रहे, सब लोग देखते रहे होकर। ये तो खुला फेवर है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है, कोर्ट के सामने लाया जाता है, जो तथ्य है कोर्ट को बताए जाते हैं। अगर वो कोर्ट को तथ्य से संतुष्ट होते तो उनको जुडिशियल रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड कुछ तो आगे बढ़ा होता। तो ये बाहर रह के इस प्रकार से धमकाने उमकाने की प्रक्रिया जारी रही। हमारे नेशनल इंटरनेशनल पहलवानों को इतने दिन तक बैठे रहना पड़ा। तो ये तो देखिए, मुझे तो उचित नहीं लग रहा है। मुझे क्या, देशवासियों को, बहुत सारे लोगों को उचित नहीं लग रहा होगा। सिंह साहब मेरे साथ, बिल्कुल एनपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, आप कितना सहमत हैं सागर साहब की बात से? हेलो, हाँ सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? सिंह साहब से लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी के पास हम जाने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, आप लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया था और आज दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। संजीव जी, पहले अपनी आप ईपी निकालें, उसके बाद बात करें। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल, और मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, मुझे भी आवाज। मेरा सवाल आपको मिल गया था संजीव जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कांग्रेस ने और किसी भी विपक्षी पार्टी ने कभी भी इसको एक
एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया। देश की बेटियां इंसाफ चाहती थी और उसी को लेकर के उन्होंने कुछ शिकायतें दिल्ली पुलिस को दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इसके अंदर एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। एक एफआईआर पोस्को को लेकर के रजिस्टर की जाती है और दूसरी एफआईआर जो 6 एडल्ट पहलवान थे उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन दोनों मामलों के अंदर, एक के अंदर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करी और दूसरे के अंदर एक चार्जशीट फाइल करी। एक मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चल रहा है जिसकी जो अगली डेट है वो 22 जून की है, और दूसरा मामला जो है पोस्को का, जिसके अंदर पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करी है। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिले और जो लड़की ने अपनी स्टेटमेंट बार बार बदली उसके बिहाफ पे पुलिस ने कहा कि हमें कोई तथ्य ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिससे हम ये कह सके कि ये मामला आगे चलने लायक है। तो उसके लिए पुलिस ने 550 पेजों की एक कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दायर की जी। अभी कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले को आगे चलाना है या नहीं चलाना। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिलने का मतलब ये नहीं है कि बृजभूषण जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप गलत। क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से बीजेपी के जितने भी बड़े से बड़े नेता थे वो यही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, कोई भी आरोप ऐसा नहीं है जिसको साबित किया जा सके, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट करे या कुछ चीजें सामने लेकर के आए। इनका सिर्फ ये कहना था कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और बृजभूषण जी ने कुछ किया ही नहीं है। तो जिस तरीके से पुलिस की एक रिपोर्ट सामने निकल करके आई है तो वो भी एक संदेह की स्थिति है कि वाकई में दिल्ली पुलिस ने इसके अंदर ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी भी है या नहीं करी है। तो उसका फैसला कोर्ट 4 जुलाई को करेगी। अगर कोर्ट मान लेती है कि जो इन्होंने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करी है उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिससे निकल करके सामने आए कि पोस्को का मुकदमा बनता है, तब हम ये कह सकते हैं कि बृजभूषण जी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए वो गलत लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ पोस्को की केस। सिंह साहब, सुना आपने क्या कहा संजीव जी ने? बिल्कुल मैंने सुना है और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल निर्दोष है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। जो हमारे पहलवानों को गुमराह करके उनको जंतर मंतर पर ले जाया गया, जिस तरह से उनसे प्रदर्शन करवाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। कोर्ट की सारी चीज को देख रहा है, कोर्ट सही फैसला देगा और दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है वो अपने तरीके से सही जांच कर रही है। तो जांच में सारी चीज, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से बदनाम किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे देश में कुश्ती के नाम को ऊंचा किया है, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने हर पहलवान को खेलने का मौका दिया है। एक ग्रुप कुछ ऐसा है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और वो बात आपके सबके सामने आ जाएगी। जिस लड़की के नाम से, जिस नाबालिग के नाम से किया जा रहा था, उसने, लड़की ने अपना बयान आपके सामने वापस लिया है। ये सारी चीजें आपके सामने आ जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये केवल कुछ लोगों का मिली भगत करके एक सरकार को, एक कुश्ती के मंत्रालय को बदनाम करने की कोशिश की गई है, एक अच्छे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई केस बनता भी नहीं है। सारी जांच आपके सामने आ जाएंगी तो बिल्कुल निर्दोष साबित सिंह साहब, और एक साथ सिंह साहब जी, सिंह साहब, जिस प्रकार संजीव जी का कहना था आपने सुना नहीं, शब्द उनके क्या थे? संजीव जी का ये कहना था कि हमने मतलब जनता के साथ गए, हम पहलवानों के साथ गए, हमने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। आपने सागर जी को भी नहीं सुना, सागर साहब ने क्या कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया गया है उसकी जो जांच का रवैया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं संजीव जी। संजीव जी के आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, सरकारी तंत्र है, अपने काम में लगा हुआ है। संजीव जी कर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सबूत के हिसाब से गवाही होगी, सबूत के हिसाब से फाइल बनेगी, सबूत के हिसाब से कोर्ट में मैटर जाएगा। तो ये सारा काम दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, पहलवान अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग वहां पर किसानों को ले जाकर बैठा दे रहे हैं। किसानों का पहलवानों से क्या लेना देना? पहलवान हर एक परिवार के हो सकते हैं, व्यापारी के बच्चे भी हो सकते हैं, एक नौकरी वालों के बच्चे भी हो सकते हैं। किसान अपना काम कर रहे हैं। किसानों को जंतर मंतर पर जाकर या कहीं पर भी जाकर इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। ये पहलवानों का मामला है। पहलवानों ने जिस तरह से अपनी बात को उठाया है, कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट सारे चीज को आपके सामने रख देगा। जैसे संजीव जी अपनी जांच कर रही है, आपके सामने सारी बात आ जाएगी। संजीव जी जवाब दीजिए। कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल साफ निर्दोष साबित होंगे। इसमें कोई भी कहीं भी लेस मात्र भी बृजभूषण संजीव जी की गलती नजर नहीं आएगी। आपके जवाब दीजिए सिंह साहब का। मैं भी शायद सिंह जी ने मेरी बात को ढंग से सुना नहीं।
मैंने भी सिर्फ ये कहा है कि अभी 4 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए रखा है, पोस्को के केस के लिए, और जो 6 वेस्को एडल्ट्स ने, रेसलर्स ने जो मामला लगाया था उसके लिए कोर्ट ने 22 जून को डेट रखी है, डेट फिक्स करी है कोर्ट के अंदर संज्ञान लेने के लिए। एक के अंदर चार्जशीट फाइल हुई है, तो ये एनपी सिंह साहब का ये कहना कि जी वो बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे, तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। एटलीस्ट कोर्ट के अंदर जब मामला है तो इनको देखना चाहिए कि क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं, और कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि उनके खिलाफ कोई सबूत है, वो निर्दोष हैं या वो गिल्टी होते हैं। तो ये साथ का फैसला करने के लिए कोर्ट बैठा है। भारतीय जनता पार्टी उनको जो सब सर्टिफिकेट दिए जा रही है कि उनके खिलाफ जो मामला है वो एक राजनीति से प्रेरित होकर के किया गया है, और पहलवानों ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे गलत लगाए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस को कोई तथ्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, तभी उन्होंने चार्जशीट फाइल करी है। एक मामले के अंदर चार्जशीट फाइल हुई है और दूसरे मामले के अंदर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करी है। कैंसिलेशन रिपोर्ट के ऊपर कोर्ट ये देखेगा कि कोर्ट को ये लगता है कि ये मामले हटाए जाने चाहिए या इस एफआईआर को कैंसिल करना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा 4 जुलाई को। तो आप ये मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने काम ठीक से किया? अभी देखिए, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पहले दिन से संदेह के अंदर थी, क्योंकि अगर आप देखें तो पहलवानों ने जब एफआईआर, जब पहलवानों ने कंप्लेंट दिल्ली के कनाट प्लेस थाने के अंदर दी, तो दिल्ली पुलिस ने उसी टाइम इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करी? दिल्ली पुलिस किस चीज का वेट कर रही थी? उसके बाद जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के काउंसिल आकर के बोलते हैं कि जी हम इसमें शाम तक एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होगा या ये अगर आगे कहीं जाएंगे तब। कहना था संजीव जी, सिंह साहब का ये भी कहना था कि खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश किया गया, इस्तेमाल किया जा रहा राजनीतिक उनका। देखिए, ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत से ये भी कहते हुए आ रहे हैं कि बृजभूषण जी ने कुछ किया ही नहीं है, और जो उनके खिलाफ जितने भी आरोप है वो सारे के सारे बेबुनियाद। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पुलिस को कोई चीज मिली है तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है, अब आगे कोर्ट फैसला करेगा कि उनके खिलाफ ये सबूत पाए भी जाते हैं या नहीं पाए जाते, उनको गिल्टी करार करना है या उनको एक्विटल देना है। सागर जी क्या कहना चाहेंगे? वही स्टैंड है। देखिए, कहना तो यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो फैक्ट सभी लोगों के बयान लेते हैं। मैं सागर जी कुछ ऐड करना चाहता हूं। जिस प्रकार से संजीव जी ने कहा कि पुलिस के काम करने के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस के, कितना सहमत हैं आप? मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, सवाल उठना ही चाहिए। देखिए, जो उन्होंने कहा क्या इसमें गलत क्या है? एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी कैसे साधारण व्यक्ति को कहते प्रभावशाली भी होगा। तो ये क्या माना जाए सागर साहब, ये क्या माना जाए? पुलिस किसी कहने पे काम कर रही, सरकार के दबाव में काम कर रही थी, क्या ये माना जाए? साफ, बिल्कुल साफ है। इसमें मैं ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने 36 साल पुलिस की नौकरी की है, दबाव में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये भी जो है वही का नमूना है। सिंह साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। जवाब दीजिए आप संजीव जी को और सागर जी को। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। देखिए, जैसा उन्होंने कहा है मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। पुलिस अपना काम करती है। पुलिस आज आप देख सकते हैं पूरे जब की घटना बताई जा रही है उस वक्त के टाइम में और आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि कितने टाइम पुरानी बात कब आकर रखी गई है। अगर इस तरह की घटना उसके साथ हुई थी तो हमारे पहलवान उसी समय अपनी बात को रख सकते थे कि हमारे से इस तरह की घटना हुई है, इस तरह का यौन शोषण हमारे साथ किया गया है। जिस वक्त 2013 और 14 की बात करके आज 2023 में लेकर आए हैं आप बात को, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सच्चाई है। लोगों को पूरी तरह से वहां पर प्रभावित कर उनको बहला फुसला कर लाया गया है, उनको यहाँ पर लाकर बिठाया गया है और तैयार किया गया है कि इस तरह की बात आप यहाँ पर रखें। कोई भी आदमी 10 साल तक, पहलवान लोग, साधारण आदमी भी 10 साल चुप नहीं रह सकता, ये तो पहलवान लोग हैं। पहलवान कहाँ तक चुप रहेंगे अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा? तो अपनी अन्याय की बात को पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, वो 2013 की बात को 14, 15, 16, 18, 20 में कभी भी ला सकते थे, लेकिन कभी ये बात नहीं लाई कि आप 22 और 23 में इस बात को लेकर आए। तो मैं उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि पुलिस दबाव में कब हो सकती थी। उस वक्त की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होती थी। आज आप 23 में बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। हर एक प्रदेश की पुलिस अपना काम करती है
और दबाव कितना उनके ऊपर होता है ये सागर साहब बता सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव रहा जो वो पुलिस में रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पुलिस ईमानदारी से जनता के काम के लिए रखी गई है और पुलिस जनता के काम ईमानदारी से करती है। सागर साहब कहना चाहूंगा ऐसा है, देखिए दबाव में बताया थोड़ी जाता है, दबाव लगता है और दबाव जो है अपना काम करके निकल जाता है, दबाव कभी बताया नहीं जाता है। और तो सर 10 साल से दबाव में थी क्या पुलिस? 10 साल पहले की घटना है ये, 10 साल पहले की घटना तो दृष्टांत है मान्यवर, वो तो ऐसा है कि दृष्टांत बताए गए हैं कि 10 साल पहले भी ऐसा हुआ था। ये तो नई घटनाएं हैं, नई घटनाओं के साथ पीछे का इतिहास जोड़ा गया है, इसलिए ये लेकिन सागर साहब जो नाबालिग थी उसने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट चेंज किए थे। नाबालिग ने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था तब मैंने स्टेटमेंट दिया, जब मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट लिए थे। 2 बार बयान हुए। पहली बार जब स्टेटमेंट हुआ था, पहले स्टेटमेंट में 164 सीआरपीसी में साफ कहा गया था कि वो जो है आप किसी दबाव में तो नहीं है। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, अलग से बयान हुआ उसका, तो वहां पे मौजूद भी नहीं था, उसके बावजूद जो है ये कहना तो फिर गलत है। सारे केसेस में नहीं तो, लेकिन 80% केसेस में ये होता, उस समय बयान देते हैं, बाद में सब बयान से मुकर जाते हैं कोर्ट के अंदर। अब यही अकेला मैटर नहीं है, मर्डर में, डकैती में, इसमें भी लोग बदल जाते हैं। तो ये तो ठीक है, तो जो भी है कैसे पुलिस ऑफिसर हैं और कैसे पहलवान हैं कि सभी दबाव में रहते हैं देश के अंदर। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि पुलिस ऑफिसर्स भी दबाव में है, पहलवान भी दबाव में है। पहलवान दबाव नहीं है, पहलवान तो दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके खिलाफ पहलवानों के कहने पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो पहलवानों की सरासर बेइज्जती है। और खासतौर से महिला अस्मिता का भी सवाल है। अगर इस प्रकार से महिलाओं की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ होने के बाद भी अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो बहुत ही बिल्कुल, जो महिला देश का मान बढ़ाती हैं, जो महिला देश का सम्मान बढ़ाती हैं, और उनकी अस्मिता को तो अगर ऐसे तार तार किया जाएगा तो बहुत बड़ा सवाल है। संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये कहते हुए आ रही है कि एटलीस्ट जांच होने दीजिए, आप एकदम से इनको क्लीन चिट ना दीजिए। क्योंकि अगर आप देखें, जब से ये मामला शुरू हुआ तब से बीजेपी के जितने भी नेता थे उन्होंने पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारा का सारा राजनीति से प्रेरित है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है, ये चीजें हैं। इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, बाद में क्यों नहीं कहा? तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर एक विक्टिम है जिसके साथ कोई भी अपराध हुआ है, अगर वो 3 साल बाद आकर के भी रिपोर्ट करती है कि जी मेरे साथ फलाने 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर कोई अपराध हुआ है, तो उस टाइम पे पुलिस ड्यूटी बाउंड है एफआईआर करने के लिए और मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस इस बात का इंतजार नहीं करती है कि हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी तब जाकर के हम कोई एफआईआर करेंगे। इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही बरती गई, पहले दिन से लापरवाही बरती गई। और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शक के घेरे में है कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से हुई भी है या नहीं हुई है। लेकिन संजीव जी, अगर 10 साल पुरानी बात बताई जा रही, जिस प्रकार से निकल कर आ रही है, तो पहलवानों को उस समय ही बता देना चाहिए था। आज सरकार आपकी थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, समाज या सेंट्रल में कांग्रेस, यूपी की गवर्नमेंट थी, तो जांच और अच्छे से हो जाती, फिर यूपी ये पुलिस पर सवाल भी नहीं उठते। देखिए, उस टाइम पे अगर पहलवानों ने नहीं बताया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जैसे कि आप देखें तो पहलवानों ने जब उनके इंटरव्यूज हुए तब उन्होंने बताया कि उनको डर था कि उनको जान से मार दिया जाएगा, उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, तो उनके मन में एक डर भी था। आज भी अगर आप देखें तो कोई भी बहन बेटी अपनी इज्जत बाजार में नहीं उछालती है और कभी नहीं बोलती है कि उसके खिलाफ किसी फलाने इंसान ने उसके साथ उसका यौन शोषण किया। यौन शोषण का आरोप अगर कोई लड़की लगा रही है तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। हमें सिर्फ टीवी पर बैठ करके ये नहीं बोल देना चाहिए और क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए कि 10 साल पहले अगर ऐसा कोई मसला हुआ था तो उस मामले में कोई केस नहीं बनता है और हमें जो है हम अपने अधिकारी को या किसी भी पार्टी के उसको क्लीन चिट दे दे कि जी इनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता। तो फाइनल कमेंट आपका सिंह साहब जी, फाइनल कमेंट आपका जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि संजीव जी जो कह रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार पूरे देश में थी और कांग्रेस के टाइम की ये घटना है। अगर हमारे पहलवान भी अपनी बात को नहीं रख सकते और कांग्रेस की सरकार में भी नहीं रख पाए तो आज हम क्या उम्मीद करें कि हमारे पहलवान उस वक्त के पीड़ित आज बात को कर रहे हैं। क्यों बात को कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक ही जो चुनाव का मुद्दा था, चुनाव का सामने आ गया, उस चीज को लेकर ये रखा गया है। कुश्ती महासंघ का चुनाव है,
चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारा काम किया जा रहा है। आज की डेट में हुड्डा साहब वहां से चुनाव हार गए थे, दोबारा अपनी टीम को खड़ा करना चाहते हैं और वो सारा का सारा प्लानिंग करके इस काम को किया जा रहा है। आप जांच, दिल्ली पुलिस जांच करेगी, कोर्ट इस पर फैसला देगी। अगर कहीं गलत पाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह तो उनको सजा होगी, कोर्ट सजा देगी, दिल्ली पुलिस की जांच भी अपनी आप आकर आ जाएगी वहां पर। अगर वो निर्दोष होंगे तो घर छूट कर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। उनको उस पर नेसेसरी ये प्रेशर ना बनाया जाए कि उनको अरेस्ट ही किया जाए। जब कोर्ट में मैटर है, कोर्ट फैसला देगी कि वो गलत है तो उनको सजा मिल जाएगी, नहीं गलत है तो वो साफ हो जाएंगे अपने। तो इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाकर कोर्ट में मैटर चला गया है, कोर्ट अपने आप फैसला जी संजीव जी, मुझे क्लोज जी संजीव जल्दी बोलिए। संजीव जी देखिए, एनपी सिंह साहब की बातों को मैं जवाब देना चाहूंगा। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जांच होने दीजिए, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उनके खिलाफ कोई आरोप साबित होते भी हैं या नहीं होते। अगर आरोप साबित होते हैं तो कोर्ट उनको सजा सुना देगी, वही कहा अगर आरोप साबित नहीं होते तो कोर्ट उनको एक्विटल दे देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनपी सिंह साहब आपका, संजीव जी आपका और सागर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी दिल्ली पुलिस की जिस जांच रिपोर्ट आई है उस पर कांग्रेस सहमत नहीं है। तमाम सवाल कांग्रेस दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर काम करने के तरीके उठा रही है और उनका कहना है कि सागर साहब का भी कि हो सकता है कि दबाव में काम किया हो, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ब्रजभूषण निर्दोष हैं, जो सारे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और पीछे किसी ना किसी पार्टी का दबाव है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।